बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय को सुनाते हैं, जिसमें भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली के बारे में बताना है। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, भाटों ने राजा का वचन सुनकर के विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायणी का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान की स्तुति करने के समान है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए हैं। भाट बताते हैं कि आप नारायण भगवान के अवतार हैं और हमने लोगों की बहुत बड़ाई की है, लेकिन हम आपके बारे में सच्चाई बोल रहे हैं। हम अपनी जीवा को, अपनी जबान को पवित्र कर रहे हैं आपकी बड़ाई कर करके। जब भाट लोग ऐसे वचन कह करके राजा से धन लेकर के अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बना करके ग्रहों का फल इस तरह से वर्णन किया कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीत करके उदयास्तल तक राज्य करेंगे। उदय आस्त तक, जहां से सूर्य उदय होते हैं वहां से लेकर के जहां पर सूर्य अस्त होते हैं वहां तक राजा पृथु राज्य करेंगे। पृथ्वी को गऊ के समान दूहेंगे, पृथ्वी को कन्या के समान और प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषियों व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का दान लेकर के 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र डाह से उनके राज्य में पानी नहीं बरसाएगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा हो जाएगी। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम भाव से करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ प्रारंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन खोने के डर से योगी का रूप बना करके यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा करके ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन करके ले आएगा, तब इंद्र उसे हार मान करके छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर के कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर के राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषिवर राज मंदिर आकर के इनको ज्ञान सिखाएंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझ करके सदा परमेश्वर के भजन व श्रवण में लीन रहेंगे। और जो राजा पृथु होंगे वो पर स्त्री को अपनी माता के समान समझेंगे और दूसरे को धन को मिट्टी के समान समझ करके भगवान का ध्यान और भजन करेंगे। ऐसा कहकर के ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर के अपने अपने घर चले गए और भृगु आदि ऋषि और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर के अपने अपने स्थान को